देखो ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर सेकंड, फेडरलिज्म। इंडिया में फेडरलिज्म और बेल्जियम में फेडरलिज्म दोनों जगह है, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में है, मतलब पावर को शेयर किया गया है। तो इंडिया का कैसा है और बेल्जियम का कैसा है, क्योंकि बेल्जियम का एग्जाम्पल यहाँ क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है। तो फेडरलिज्म जो इंडिया में वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब पावर को शेयर किया गया बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब सेंट्रल पावर दे रहा है स्टेट्स को, तो अगर बात मानने की है तो सेंटर की ज़्यादा चलेगी। और सेंटर को ऐसा ही नहीं है अनलिमिटेड पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो फैसला लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में। फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करता है आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मैनेज डाइवर्सिटी। फेडरल सिस्टम आज़ादी के बाद ही लागू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ भी अलग अलग राज्य थे, राजा अलग अलग अपने राज्यों को चलाते थे। यहाँ फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया, उसके बाद जब आज़ादी मिली तो इसे फेडरल सिस्टम बनाया गया यहाँ पर, मतलब एक कंट्री बनाई गई सारे स्टेट्स को जोड़ के। यहाँ पर डाइवर्सिटी है बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन एंड रीजन, इसके बेस पे यहाँ पर स्टेट्स भी हैं। और सेंटर स्ट्रोंगर है स्टेट्स से, डेफिनेटली स्टेट्स को पावर दी गई है, बट सेंटर के पास उनसे ज़्यादा पावर है। अगर बात मानने की है तो सेंटर की ज़्यादा मानी जाएगी। तो जो इंडिया में फेडरलिज्म है वो ऐसा है कि सेंटर ज़्यादा सुप्रीम है, वो स्टेट्स को पावर शेयर करता है, स्टेट्स के साथ पावर शेयर करता है, और ऐसा नहीं है स्टेट अपनी मर्जी से अलग हो जाएंगे। इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूएसए में है, वो सारे स्टेट्स एक साथ आए हैं और अलग भी हो सकते हैं टाइप। तो फेडरलिज्म इंडिया में भी है, बेल्जियम में भी है। तो बेल्जियम में कैसा है, फेडरलिज्म इन बेल्जियम, जो बेल्जियम में जो फेडरलिज्म है वो है कमिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन, मतलब सारे स्टेट्स मिलके फिर एक कंट्री बना रहे हैं, फेडरेशन बना रहे हैं। बेल्जियम अलग किस बेस पे है, यहाँ कम्युनिटीज़ के बेस पे अलग है, जैसे कि डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, जर्मनी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं। तो इन कम्युनिटीज़ को पावर दी गई, इन कम्युनिटीज़ के बीच में पावर शेयर की गई है। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो इनसे ज़्यादा वीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक है। पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द रीजन्स एंड द कम्युनिटीज़, कम्युनिटी के बीच में पावर डिवाइड की गई है बेल्जियम में। बेल्जियम में पावर शेयरिंग है, इंडिया में भी पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इंडिया में जो पावर शेयरिंग है वो सेंटर कर रहा है, स्टेट्स को पावर दे रहा है कि वो अपने हिसाब से अपने स्टेट्स को चला सके, बट अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर बात चलने की ही है तो इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपीरियरिटी दी जाएगी। तो इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो है होल्डिंग टुगेदर, स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। और बेल्जियम में जो फेडरलिज्म है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ज़्यादा पावर दी गई, उनके साथ पावर शेयरिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो कम्युनिटीज़ हैं वो लैंग्वेज के बेस पर अलग हैं, जैसे कि डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है और जर्मनी स्पीकिंग है। तो इसी बेस पे इनके साथ पावर शेयरिंग की गई है। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेल्जियम में वो वीक है,